कौन जानता था घरों से आए हुए सियाह जम जाएंगे बर्फ की तरह पहाड़ों पर। हंसी कुदरत के दिलकश शाहकारों पर ना क्यों कुर्बान हो दिल औसारों पर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों मैं खुर्रम उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हम जा रहे हैं मंगला रिजॉर्ट। मैंने सोचा क्यों ना अपने सफ़र को जो मुख्तसर सा है इसको कैप्चर कर लिया जाए, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसको महफूज कर लिया जाए कैमरे की आंख से। दोस्तों, आज़ाद जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान में मंगला का इलाका अपनी तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता है। इस इलाके की अहम खसूसियत ये है कि इसमें डैम है, जिसको मंगला डैम कहते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक डैम है। इस डैम की तामीर 1961 में शुरू हुई और 1967 में मुकम्मल हुई। ये डैम इलाके को पानी और बिजली फराहम करने में अहम किरदार अदा करता है। इस इलाके की एक भरपूर सकाफती तारीख भी है, जिसमें मुतादिद आसारे कदीमा और कदीम खंडरात हैं, जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक रखते हैं। ये खित्ता सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों से आबाद रहा है, जिनमें गंधारा तहजीब, हिंदुओं की तहजीब, मुगलिया तहजीब या मुगलिया सल्तनत, अंग्रेज़ों की हुकूमत और सिखों की तहजीब शामिल है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है कि मंगला के इस इलाके में एक कदीम दारुल हुकूमत था, जिसे यूनानी अप्सियारा के नाम से जानते थे। वो ये साबित करने के लिए हचिनसन की हिस्ट्री ऑफ द पंजाब स्टेट्स से भी हवाला देता है कि एक चिप शहजादे ने रियासत खड़ी खड़ियाली की बुनियाद रखी, जिसका दारुल हुकूमत मंगला फोर्ट में 1400 ईस्वी में था। किले की दीवारें मुख्तलिफ जावियों पर हैं और कसीर अज़ला एक ही लकीर में नहीं, लेकिन किले की बैरूनी दीवारों में कोई प्रोजेक्शन नहीं, कोई भी प्रोजेक्शन नहीं। दोस्तों, इस गांव की आबादी की अक्सरियत, या यूं कह लीजिए मंगला की आबादी की अक्सरियत हराई खानदान से ताल्लुक रखती है। इलाका खड़ी की एक जमींदारनी शांता देवी इसी गांव में आबाद थी, जो 1947 की तकसीम के बाद हिंदुस्तान चली गई। उस वक्त नहर पर जेहलम के पुराने पुल के साथ एक गेस्ट हाउस की खूबसूरत इमारत मुख्तलिफ अक़साम के फूल और जड़ी बूटियों के दिलनशीं बागात से घिरी हुई। उस इमारत के पास ही आज वापडा के दफातर और वापडा मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी है। कभी सराय आलमगीर से मंगला हेडवर्क्स तक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था। 1956 के बाद ट्रैक पर आमद और रफ्त बंद कर दी गई थी। 1981 में नहर के दाएं किनारे पर बिछी उस रेलवे लाइन को उखाड़ कर फरोख्त कर दिया गया। दोस्तों,
पटरी उखाड़ने से नहर का दायां पुश्ता बहुत कमजोर हो गया था और जलजले की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। अफसोस तो इस बात का है हमने अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों की हिफाजत नहीं की और ना ही उनमें कुछ इजाफा किया। यूं तो हमने अपना कुछ भी आज तक नहीं डेवलप किया। रेलवे लाइनें, सिग्नल, जितना कुछ अंग्रेजी दौर का ही है। मंगला डैम बनने से कब मंगला के तारीखी किले से 1 मील के फासले पर 1915 में नहर अपर जेहलम निकाली गई। मंगला के इस तारीखी और कदीम किले के बारे में बहुत सी रिवायात और मुख्तलिफ कहानियां बयान की जाती हैं। इंजीनियर जुनैद बशीर अपनी एक तहकीकी मजमून में लिखती हैं, मंगला किला और उसके तारीखी रवाबत, existing Mangla fort and its historical connection, कि मंगला को मंगला किला के नाम से जाना जाता था। माई मंगला नाम का गांव दरिया जेहलम के दाएं किनारे पर वाक़ था। दरिया जेहलम से मुलाका पहाड़ियों पर आमतौर से पहले कायम किया गया किला जोग्राफियाई और तारीखी हदबंदी की निशानदही करता है, जिसे गेटवे टू कश्मीर कहा जाता है, जहां दरिया जेहलम पंजाब और आजाद कश्मीर के दरमियान सरहद को मुतय्यन करता है।